सड़क किनारे एक पुराने से ठेले पर सुशीला देवी बड़े ध्यान से अंडों की ट्रे सजाए खड़ी थी। चेहरे पर थकान के बावजूद रोजी रोटी कमाने का हौसला उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उनकी इकलौती बेटी उसी जिले में जिलाधिकारी डीएम नेहा वर्मा के पद पर तैनात थी, मगर सरकारी कामकाज की व्यस्तता में उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां किन हालात में अपना जीवन गुजार रही है। और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो उनकी रूह को हिला देगा। सुशीला देवी चुपचाप अंडे बेचने में लगी थीं कि तभी एक इंस्पेक्टर अरुण यादव मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे ठेला लगाने की? तुम्हारे चलते यहाँ जाम लग सकता है। जल्दी से ठेला हटाओ। इतना कहकर इंस्पेक्टर अचानक गुस्से में आगे बढ़ा और ठेले पर जोर से लात मार दी। फिर अंडों की ट्रे उठाकर जमीन पर फेंक दी। कई दर्जनों अंडे फूट गए और सड़क पर बिखर गए। टूटी अंडों की बदबू हवा में फैल गई। लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और भड़क उठा, यह तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया ठेला लगा लिया। सुशीला देवी चुपचाप सब सुनती रहीं, अपमान सहती रहीं। आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह जमीन पर गिरे कुछ बचे अंडे उठाने लगीं। भीड़ में खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे, किसी ने मदद नहीं की। उनमें से एक लड़की थी जो सोशल मीडिया पर मशहूर थी। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया। इंस्पेक्टर उन्हें लगातार डांट रहा था, लोग हंस रहे थे। सुशीला देवी मन ही मन सोच रही थीं, अगर नेहा को यह सब पता चल गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। काश यह बात उसे कभी पता ना चले। आंखों में आंसू लिए सुशीला देवी बचे हुए अंडे समेटकर ठेला लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़की ने वीडियो बनाई थी उसने उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, फिर भी इंस्पेक्टर ने उसके अंडे फेंक दिए और सबके सामने बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट आने लगे, बहुत गलत हुआ। कुछ देर में वही वीडियो डीएम नेहा के मोबाइल तक पहुंच गया। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। उसने तुरंत वीडियो सेव की और मन में संकल्प लिया, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नेहा ने अपनी वर्दी उतारी, पीले रंग का सलवार सूट पहना, साधारण गांव की लड़की की तरह लग रही थी। कार लेकर कुछ घंटों में घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। सुशीला देवी किचन में सब्जियां काट रही थीं। आवाज सुनकर बोली, कौन है? मैं हूं मां, नेहा। लौट आई हूं। आवाज सुनते ही सुशीला देवी के हाथ रुक गए। दिल धड़कने लगा, क्या उसे सब पता चल गया? जल्दी से दरवाजा खोला। मां बेटी गले लग गईं, जैसे बरसों की दूरी मिट गई हो। बेटी तू कैसी है? कितने दिनों बाद आई? भूल गई थी अपनी मां को? मां ऐसा मत कहो, मैं बहुत व्यस्त थी, पर तुम्हारी याद हर रोज आती है। नेहा ने कहा, मां आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना बन गया। दोनों ने साथ खाया। फिर नेहा ने सीधा पूछा, मां आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सुशीला देवी घबराई आवाज में बोली, बेटा छोड़ दे, पुलिस वाले हैं, जाने दे। नेहा ने सख्ती से कहा, नहीं मां, अब यह नहीं चलेगा। मैं उसे सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। नेहा ने लाल सलवार सूट पहना और थाने की ओर निकल पड़ी। वहां इंस्पेक्टर अरुण यादव की ड्यूटी थी। थाने पहुंचकर देखा तो अरुण नहीं था, केवल एसएचओ प्रदीप सिंह बैठा था।
नेहा बोली, मुझे इंस्पेक्टर अरुण यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी है। उन्होंने मेरी मां के साथ बदतमीजी की, ठेला तोड़ दिया, थप्पड़ मारा और बेइज्जत किया। प्रदीप सिंह बोला, क्या इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट? तू कौन होती है रिपोर्ट कराने वाली? तेरी मां सड़क पर ठेला लगाती थी, वही गलत थी। नेहा की आंखों में गुस्सा था। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। मैंने कानून पढ़ा है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रदीप तिलमिला उठा, तू होती कौन है हमें धमकाने वाली? हम अभी जेल भेज देंगे। नेहा मुस्कुराई, चुप रही, बोली, समय आने दो, सब पता चल जाएगा। तभी इंस्पेक्टर अरुण यादव अंदर आया। बोला, क्या बात है? तू कौन है? नेहा ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुमने सड़क पर अपमानित किया था वो मेरी मां थी। अरुण हंसा, अरे बड़ी डायलॉग बाज है तू, निकल यहां से। और गुस्से में उसने नेहा को थप्पड़ मार दिया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अंदर मौजूद सिपाही हंसने लगे, देखो, अंडे बेचने वाली की बेटी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करेगी। नेहा ने मन ही मन संकल्प लिया, अब इसे नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह शहर का नजारा बदल गया। सायरनों की आवाज से सड़क गूंज उठी। आगे पुलिस जीपें, बीच में काले शीशों वाली डीएम की गाड़ी। थाने के गेट पर गाड़ियां रुकीं। दरवाजा खुला। डीएम नेहा वर्मा पूरी गरिमा के साथ बेज रंग की वर्दी में उतरी। पीछे वरिष्ठ अधिकारी थे। थाने में वही सिपाही खड़े थे जो कल तक उस पर हंस रहे थे। अब उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इंस्पेक्टर अरुण और प्रदीप सिंह अंदर बैठे थे। नेहा ने सीधा कदम बढ़ाया। वर्दी की चमक और उसके चेहरे की कठोरता ने सन्नाटा फैला दिया। अरुण ने उसे देखा और जड़ हो गया। कल जिस लड़की को धक्के से निकाला था वही आज डीएम बनकर सामने थी। नेहा ने कहा, क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? याद है कल मेरी मां के साथ क्या किया था? और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने आई थी तो कैसे धक्का मारा था? अरुण और प्रदीप सिर झुकाए खड़े थे। नेहा बोली, तुमने कानून की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, अब सजा पाओगे। अरुण गिड़गिड़ाया, मैडम माफ कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, जब मेरी मां को बेइज्जत कर रहे थे तब दया कहाँ थी? फिर उसने अपने बगल में खड़े एसपी से कहा, अभी के अभी दोनों के निलंबन आदेश जारी करो। फाइल आई, साइन हुए और आदेश जारी हो गया। नेहा बोली, वर्दी उतारो, रिवॉल्वर जमा करो। दोनों ने भारी कदमों से सितारे खोले, बेल्ट उतारी, रिवॉल्वर मेज पर रखी और थाने से बाहर निकाल दिए गए। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग बोले, इंसाफ हुआ। सुशीला देवी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। नेहा ने मां को अपने साथ रखा और स्थानीय पुलिस को आदेश दिया, किसी भी छोटे दुकानदार या ठेले वाले से दुर्व्यवहार नहीं होगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी। जांच में सबूत मिले, इंस्पेक्टर अरुण को नौकरी से बर्खास्त किया गया, आपराधिक मामला भी दर्ज हुआ। यह कहानी सिर्फ एक निलंबन की नहीं थी। यह न्याय की जीत, एक बेटी के साहस और वर्दी की असली गरिमा की कहानी थी, जो याद दिलाती है, सत्ता का दुरुपयोग कभी सफल नहीं होता। अंत में सच्चाई और न्याय की ही जीत होती है।